नमस्कार दोस्तों आज हम सिंह लग्न की बात करेंगे। सिंह लग्न जो ये कुंडली बनी हुई है, ये सिंह लग्न की कुंडली बनी है। इसमें 5 नंबर ला जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे है, मतलब पहले हाउस में। तो ये सिंह लग्न हो जाता है। सिंह राशि इसमें पहले हाउस में आ गई है, तो इसकी हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि दोस्तों हमारे इस चैनल एस्ट्रो मैजिक यूके को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिले और आपका ये कर्म दूसरों के काम आए। दोस्तों अभी तक हमने कर्क लग्न तक आपको बताया है और उसी तरह से हम सिंह लग्न को बताएंगे। सिंह लग्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिंह लग्न का मतलब होता है शेर। सिंह तो शेर राजा होता है, लीडर होता है। तो ये राशि जो होती है एक लीडर की राशि होती है, राजा की राशि होती है। तो इसमें क्या अगले साल में होने वाला है, अगले साल मतलब 2026 जो एक चल रहा है, इसमें क्या होने वाला है? जीवन बदलेगा, कहीं नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा? और राजनीति के हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सिंह लग्न वाले जो होते हैं वो अपने आप में एक राजा की तरह जीना पसंद करते हैं। वो किसी की सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि शेर भी किसी की नहीं सुनता, राजा भी किसी की जल्दी से नहीं सुनता है, केवल वो इमोशन को देखता है। तो सिंह लग्न वाले जो होते हैं वो अपने आप में जीना चाहते हैं कि लोग उनके नीचे काम करें, उनकी सुने और प्रजा की तरह वो लोगों को ट्रीट करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी एक समस्या होती है कि इनके अंदर ईगो बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि है तो एटीट्यूड तो होगा होगा, और एटीट्यूड कब ईगो में बदल जाता है वो पता नहीं लगता है। तो ये लोग ईगोस्टिक हो जाते हैं। अब इनके लिए ये 2026 कैसा जाएगा, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं लग्न को ही देखते हैं, क्योंकि सिंह लग्न है तो सिंह लग्न में ही केतु बैठा है। और वैसे भी ये धर्म त्रिकोण होता है, 159 जो होता है धर्म त्रिकोण होता है। तो ये सिंह लग्न वाले जो होते हैं धार्मिक भी होते हैं, धार्मिक लोगों का भी सिंह लग्न ज्यादातर होता है। अब यहाँ केतु बैठ गए हैं, तो केतु जब फर्स्ट हाउस में बैठ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस किस चीज का होता है? फर्स्ट हाउस जो होता है पर्सनैलिटी का होता है, सोच का होता है, व्यवहार का होता है, संघर्ष का भी होता है, स्वास्थ्य का भी होता है, पहचान का, स्टेटस आदि का। तो इनकी जो पहचान हो जाएगी वो केतु वाली पहचान हो जाएगी। तो केतु वाली पहचान किस तरह से होगी? 2 तरह से पहचान होगी। केतु वाली पहचान 2 तरह से इस तरह से होती है कि एक तो स्पिरिचुअल बन जाना, तो ये लोग स्पिरिचुअल बन सकते हैं। और केतु का मतलब आइसोलेशन भी होता है, तो ये लोग इस समय अकेलापन भी महसूस कर रहे होंगे। अगर ये केतु को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे होंगे, केतु का कोई कार्य ऐसा नहीं कर रहे होंगे, तो ये अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे सब कुछ अलग अलग हो गए हैं और इनको ये लग रहा है कि बस हमारी जिंदगी ऐसी है। इस तरह का ये महसूस कर रहे हो, क्योंकि ये आइसोलेशन में ले जाने के लिए भी जाना जाता है। और जो ये केतु यहाँ बैठा है, तो केतु एक फायरी एलिमेंट है और सिंह राशि सूर्य की राशि है, तो ये भी फायरी है। तो फायरी होने की वजह से इनके अंदर एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा जरूर आ रहा होगा। और इसके अलावा अगर ये थोड़ा सा भी स्पाइसी खाते हैं तो इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो सकती है, क्योंकि ये स्वास्थ्य का भी हाउस है। तो स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। ये खट्टा या स्पाइसी खाएंगे तो इनको तुरंत पेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सिंह राशि जो होती है वो पेट से थोड़ी ऊपर की ये हिस्सा होता है, छाती से नीचे वाला, तो यहीं पे जलन भी होती। तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, सिंह राशि जो होती सूर्य उनके स्वामी होते हैं, केतु यहाँ बैठ गए हैं, तो केतु का मतलब अगर वो सही से यूटिलाइज केतु को नहीं करेंगे तो केतु का मतलब कटिंग भी होता है, ब्लॉकेज देना भी होता है।
और सूर्य हार्ट का सूचक होता है। तो जितने सिंह राशि वाले हैं और जिनका केतु कहीं निगेटिव हो रहा होगा तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम इस समय आने की संभावना ज़्यादा है। कुछ सफ़र भी कर रहे होंगे, कुछ लोग सफ़र भी कर रहे होंगे और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो चुकी होगी। तो दोस्तों, केतु को सिंह राशि वालों को बहुत ज़रूरी यूटिलाइज करना। और केतु को यूटिलाइज करने का तरीका हमने पहले भी बताया, अभी भी बता देते हैं। केतु को यूटिलाइज करने के लिए मेडिटेशन करना, मंदिर जाना, स्पिरिचुअल होना और अपने ईश्वर की ध्यान रखें, साधना करें, लेकिन दूसरों की बुराई ना करें, ये चीज़ ध्यान रखें। और नास्तिक तो बिल्कुल ना बने, क्योंकि केतु यहाँ पे तुरंत निगेटिव हो जाएगा। और कल्चरल फूड खाएं, कुछ कटिंग वाला कार्य करें, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या कोई चीज़ काटनी। केतु नेचर भी है, तो प्रकृति से प्रेम करें। ये लोग इस समय प्रकृति के प्रेम की तरफ झुक रहे होंगे, और अगर नहीं झुक रहे होंगे तो समझ लीजिए केतु उनका कहीं दिक्कत में है और दिक्कत करेगा। अब हम केतु के अलावा आते हैं गुरु पर। तो गुरु इस समय 11वें हाउस में है। ये 11वां हाउस किसका है? लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, मित्र का है, चाचा का है, बड़े भाई का है, समाज का है, रिकवरी का है और बहुत चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। तो जो गुरु है, गुरु अपने आप में जातक होता है। भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार गुरु जीव कारक होता है, तो वो जातक होता है। तो गुरु अब कहाँ बैठे हैं? ये 11वें हाउस में बैठे हैं, मतलब समाज के हाउस में बैठे हैं। और कौन सी राशि है? ये सपोर्ट की राशि है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सिंह राशि वालों को इस समय समाज के अंदर जाके सपोर्ट करने की जरूरत है। लोगों के लिए लड़ने की जरूरत है। संघर्ष भी होता है, प्रयास भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है। तो आपको समाज के अंदर जाके कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये गुरु निगेटिव होने लग जाएंगे, और ये राशि भी निगेटिव होगी तो बुध भी निगेटिव होंगे, दिमाग भी गड़बड़ होगा और इंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा। तो इस समय सिंह राशि वालों को समाज के बीच में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और समाज के बाद ये जो क्या है, इच्छा पूर्ति का है। तो समाज में काम करेंगे तो इच्छा पूर्ति भी आपकी होगी, क्योंकि ये समय इच्छा पूर्ति करने का है। क्योंकि गुरु यहाँ बैठे हैं तो आपकी जो इच्छाएं हैं वे पूरी हो सकती हैं, संभावनाएं हैं। इसके बाद मित्रों की है। तो समाज में जब बैठेंगे तो मित्रों के पास भी बैठे हैं। आजकल उनका मित्रों के पास जाना आना ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि वो एक्टिवेट हो चुके हैं। तो मित्रों के साथ, अच्छे मित्रों के साथ बैठिए और अच्छे मित्रों के साथ अच्छी अच्छी बातें सीखिए और अच्छी बात सिखाइए, क्योंकि गुरु है तो सीखना और सिखाना चलता रहेगा। क्योंकि हमें इनके प्राकृतिक जो स्वभाव है वो भी ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा चाचा और बड़े भाई का है। तो बड़े भाई के लिए, चाचा के लिए भी अच्छा सोचें, उनसे बात करें, सेवा करें, उनकी बातों को माने, तो ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये अच्छा करेगा। उनकी हेल्प लें, उनकी सलाह लें, तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा रिकवरी का भी होता है। तो अगर कहीं कोई समस्या किसी तरह की ऐसी है कि जिसमें आपका कोई बीमारी परेशान कर रही है या कोई क्राइसिस में आप हैं, कहीं भी ऐसी अगर समस्या आ रही है तो ये रिकवरी का हाउस भी होता है। तो रिकवरी भी यही हाउस देगा। तो सिंह राशि वालों के लिए ये अच्छा एक संकेत है कि वो ये कर सकते हैं। और अगर वो राजनीति में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति में है और समाज के बीच में जाने के लिए गुरु कह रहे हैं, तो समाज में जाके उनको इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। राजनीति बहुत अच्छी उनकी चमकेगी। इसके अलावा ये गुरु जब यहाँ बैठे हैं तो ये गुरु यहाँ से फिर कर्क राशि में जाएंगे 2 जून को। तो 2 जून को जब कर्क राशि में आ जाएंगे तो थोड़ी सी खतरे की घंटी भी हो सकती है और अच्छा भी हो सकता है। दोनों ही बातें हो सकती है, क्योंकि दोनों की बात हम करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव दोनों बात करते हैं।
यहाँ पे गुरु उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च के हो जाने के बाद ये प्रभाव भी अपना स्ट्रांगली देंगे। तो स्ट्रांगली प्रभाव देने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये राशि अस्पताल की राशि नहीं, सॉरी, ये हाउस अस्पताल का है। पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, ये अस्पताल का है और आपके नुकसान का है, खर्च का है, त्याग का है, जेल का है, जंगल का है, वीरान जगह का, काफ़ी चीज़ों का है। और गुरु जब यहाँ 2 जून को पहुंच जाएंगे तो आप ये समझिए, गुरु का मतलब जीव, आप, तो आप यहाँ जा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि निगेटिव भी हो सकता है, और ज़्यादा निगेटिव इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ उच्च के गुरु जा रहे हैं। तो गुरु का प्रभाव उच्च होना है, ज़्यादा होना है। तो इसलिए दोस्तों, इससे बचने के लिए मैंने पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इसका जो पॉजिटिव काम है वो करिए, दान करिए, गुरु को सम्मान करिए, गुरु को गिफ्ट दीजिए, दान दीजिए, मंदिर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, प्रकृति से प्रेम करिए, जंगल में जाइए तो प्रकृति से प्रेम करिए, पौधे लगाइए, इस तरह का काम आप करिए। विदेश चले जाइए या अपने जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से दूसरी कल्चर में चले जाइए। ये काम यहाँ पे करना जरूरी है 2 जून के बाद, नहीं तो ये समस्या आएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ कि ये 2 जून के बाद फिर दिसंबर में ये गुरु यहाँ आ जाएंगे सिंह राशि में। और सिंह राशि में जो गुरु यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ आने का मतलब हो गया जीव केतु के साथ आ रहे हैं। और कौन सी राशि है? खुद की राशि है, खुद की राशि है। और ये खुद का तो हाउस हो गया और राशि किसकी है? बच्चों की है। तो कहीं ना कहीं बच्चों से डिटैचमेंट या खुद से डिटैचमेंट, अगर गुरु निगेटिव होते हैं, गुरु केतु निगेटिव होते हैं तो डिटैचमेंट खुद मतलब आइसोलेशन में खुद भी जा सकते हैं, बच्चों से दूर हो सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें दिसंबर में। इसलिए इन दोनों ग्रहों को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करके पॉजिटिव इनके वर्क कीजिए। और अगर आप कहीं मिस करते हैं तो आप कमेंट में हमसे बोल सकते हैं और आप सलाह ले सकते हैं कि किसका क्या पॉजिटिव वर्क है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ राहु पर। तो राहु 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस किसका है? विवाह का है, पार्टनर का, व्यापार का, कस्टमर का, अनजान व्यक्ति और डे टू डे लाइफ, गृहस्थी आदि। अनजान व्यक्ति का मतलब कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है तो वो सामने जो बैठा व्यक्ति होता है वो 7th हाउस होता है। तो अब वहां पे कौन आ गए? राहु आ गए। तो राहु का मतलब मिस्ट्री होता है, तो जिसको समझना इतना आसान नहीं होता है। तो आप समझिए कि आप अगर व्यापार करते हैं तो आपका कस्टमर ऐसा मिलेगा जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है वो धोखा भी आपको दे के चला जाए। आपके पार्टनर ऐसे मिलेंगे कि हो सकता है कि वो पार्टनर आपको धोखा दे जाए, क्योंकि राहु है, लालची हो सकते हैं। राहु निगेटिव यदि है तो वो लालची हो सकते हैं, अनैतिक हो सकते हैं, धोखा देने वाले हो सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। और इसमें विवाह का भी है तो कहीं ना कहीं विवाह में भी, क्योंकि राहु का मतलब एक तरह से मिस्ट्री है, शक भी है। शक तो केतु होता है वैसे, लेकिन केतु सामने है तो कहीं ना कहीं आपस में संबंध में शकबाजी आ सकती है। तो जो सिंह राशि वाले हैं उनके विवाह में या पार्टनर को लेके, चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, कहीं शक आ सकता है। इसकी वजह से दिक्कतें कहीं ना कहीं आएंगी। तो इसलिए राहु को भी आप यूटिलाइज करिए। कैसे राहु को यूटिलाइज करेंगे वो भी हमने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह समझाया है। राहु कैसे यूटिलाइज करना, राहु फोकस होता है। तो आपको अपने सामने वाले व्यक्ति पर, अपने पार्टनर पर, जो भी इससे संबंधित हैं, इन पर फोकस रखना है। एक नहीं 3 बार चेक करना है। चेक करने के बाद ही विश्वास करके आप कोई साइन करिए या कुछ कार्य आगे बढ़िए। तो राहु को आप कर रहे हैं। अब आ जाते हैं शनि। तो शनि दोस्तों 12वीं राशि में तो है ही। 12वीं राशि का हम बार बार वीडियो में बता रहे हैं, ये 12वां हाउस होता है, इसी के 12वीं राशि वाले ही होते हैं। अस्पताल, जेल वगैरह ये सब चीज़, खर्च वगैरह सब।
अब यहाँ पे कौन आ गए, शनि आ गए और 8वें हाउस में आ गए, तो कहीं ना कहीं 8वां और 12वां भी कनेक्ट हो रहा। तो 8वां 12वां जब कनेक्ट होता है तो 8वां होता है क्रोनिक बीमारी, गंभीर समस्या जो होती है। तो बीमारी हो या और कोई समस्या हो तो गंभीरता जो ले लेती है वो, और वो यहाँ से जुड़ गई तो यहाँ का मतलब अस्पताल या नुकसान, खर्च, तो ये दोनों जुड़ रहे हैं। तो शनि इस समय ऐसी जगह पे बैठे हैं सिंह राशि वालों के लिए। और अगर वैदिक पराशरी ज्योतिष के हिसाब से लिया जाए तो सिंह राशि में शनि जो होते हैं योग कारक नहीं होते हैं, तो ये भी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो ये शनि यहाँ पे इनको यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो ये अस्पताल से और चिंता भय इनसे जोड़ रहे। चिंता भय, दुर्घटना, आयु बदलाव, गंभीर समस्या, ससुराल, दुर्भाग्य, तंत्र मंत्र आदि, तो इतनी गंभीर समस्या से ये जोड़ेंगे। हो सकता है कि आप जो ना अस्पताल का सहारा लें या आपको कोई और सहारा लेना पड़ जाए, तंत्र मंत्र का सहारा भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सही विधि ना देख के तंत्र मंत्र की तरफ बहुत लोग जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपना सोच के जाना चाहिए कि क्या सामने वाला व्यक्ति सही है, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिए। दुर्भाग्य का भी है तो ससुराल का भी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ शनिदेव दे सकते हैं। अब इनको कैसे बदल सकते हैं, तो शनि जो होते हैं, शनि सेवा भी होते हैं, और शनि, अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, शनि सेवा भी है, जिम्मेदारी भी है ना। तो शनि सेवा भी है, जिम्मेदारी भी है, और ईमानदारी तो शनि के साथ रहेगी, और टाइम पंक्चुअलिटी शनि के साथ रहती रहती, क्योंकि काल है, टाइम है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें इनके रूप में करनी है। क्या करनी है कि आपको सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है, जो व्यक्ति स्ट्रेस में है, चिंता में है, डर रहा है, या दुर्घटना जिसकी हुई भी है, कोई ऐसा गंभीर समस्या से परेशान है, या ससुराल है, तो उनकी सेवा करिए। अपने ससुराल में जो लोग हैं उनकी सेवा करिए, उनकी जिम्मेदारी खुद लीजिए, जिम्मेदार बनिए, जिम्मेदारी उठाइए। और इसमें समय का आप ध्यान रखिएगा कि उनको समय देना है, एक टाइम पंक्चुअल होके आपको समय देना है, ये काम आपको करना पड़ेगा। अब इसके अलावा हम दृष्टि की बात करेंगे, तो शनि की जो दृष्टि है यहाँ से, तो ये तीसरी दृष्टि, दूसरा तीसरा, तो वो तीसरी दृष्टि यहाँ दे रहे हैं 10वें हाउस पे। तो 10वां हाउस किस चीज का है, आपके वर्क प्लेस का है। तो वर्क प्लेस पे आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं, स्ट्रेस की जगह पे बैठे हैं। इसका मतलब है कि वर्क प्लेस से आपको स्ट्रेस आ सकता है, चिंता आ सकती है, तो आपको यहाँ पे अधिक मेहनत करने की जरूरत होती है। और इसके अलावा ये बदलाव का भी है। तो ये क्या कह रहे हैं, शनि यहाँ बैठे हुए, ये बदलाव का हाउस है 8वां, तो ये कह रहे हैं कि अपने वर्क प्लेस में ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए, बदलाव कर लीजिए। अब वो बदलाव आपको कैसे करना है, जो आपका प्रोफेशन है उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए, या कोई मैन्युफैक्चरिंग भी 8वां हाउस होता है, कुछ मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज मैन्युफैक्चर जो अपने वर्क प्लेस पे आप कर रहे हैं उससे संबंधित अगर कर सकते हो तो मैन्युफैक्चरिंग कर दिए। या फिर अगर कुछ भी आप इसका नहीं कर सकते, रिलेट नहीं हो रहा, तो ये तंत्र मंत्र का भी है, तो मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दीजिए। और हमने आपको बताया था एक बार अपनी एक वीडियो में, 8th हाउस का जो सबसे बढ़िया उपाय होता है, शिव जी की उपासना कीजिए, और एक शिव जी का स्रोत होता है, उसको रोजाना पढ़ा करिए। क्या बोलते हैं, रुद्राष्टकम, उसको आप रोज पढ़ें या बोलें या सुने, उससे इसकी समस्या कम होती है। शनि वैसे भी शिव जी के गण होते हैं, तो यहाँ पे उनको फायदा होगा, सिंह राशि वालों को ये फायदा होगा रुद्राष्टकम पाठ करने से। तो ये हो गया। फिर तीसरी दृष्टि के बाद 7वीं दृष्टि इनकी यहाँ आ जाती है सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस किसका है, परिवार का है, भोजन का है, वाणी का है।
तो शनि यहाँ पे भी असर डाल रहे हैं। परिवार की वजह से भी टेंशन मिलेगी, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं। वाणी आपकी ऐसी हो रही है जो सामने वाला टेंशन दे रहा है, और धन भी टेंशन दे रहा है, बचत नहीं हो पा रही है, धन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाला हाउस गड़बड़ हो रहा है। तो इसको पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव वर्क करिए। अब इसके बाद इनकी जो 7वीं हो गई, 8वीं हो गई, 9वीं हो गई, 10वीं दृष्टि इनकी यहाँ आ गई है 5वें हाउस है। 5वां हाउस क्या होता है? आपका एंटरटेनमेंट का। तो एंटरटेनमेंट भी स्लो हो जाएगा, ये भी प्रभावित करेगा। एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। आपकी बुद्धि का है, बुद्धि में भी कहीं ना कहीं समस्या, ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएगी। और ये आपके स्पोर्ट्स का, गेम्स का भी है। तो यहाँ पे भी आपको खेलने का मन नहीं कर रहा, आप नीरस से महसूस हो रहा है। मतलब आत्मा आपकी खुश नहीं हो पा रही है, क्योंकि आत्मा का भी यही होता है। तो ये चीज़ आप देखिए। लेकिन एक चीज़ है, इसका जो इलाज आप करते हो, तो शनि यहाँ बैठे, ये पूर्व पुण्य कर्म है, ये इष्ट देव का है, आपके पूर्वजों का भी है। तो आप अपने इष्ट देव की आराधना करिए, तो यहाँ पे आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको देखना है। ऐसी गुरु की दृष्टि देखेंगे, तो गुरु की दृष्टि यहाँ से जब देखेंगे तो गुरु की 5वीं दृष्टि, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो यहाँ पे आ रही है। तो वो सीधा सीधा आपको कह रही है कि संघर्ष, कम्युनिकेशन, इन पे ध्यान देना है। कहाँ बैठे? समाज के बीच में बैठे, तो वो हमने बता ही दिया कि वहाँ जाके आपको संघर्ष भी करना, मेहनत भी करना, कम्युनिकेशन भी बनाना है। इस तरह का आप काम कर सकते हैं। और दूसरा, 9वीं दृष्टि राहु पे है, तो करेक्टर की बात यहाँ पे भी आएगी। अगर आप यहाँ पे करेक्टर खराब करते हैं, ऑनलाइन कोई एक्टिविटी में करेक्टर खराब करते हैं, तो ये गुरु निगेटिव हो जाएंगे। ये साफ शब्दों में समझ लीजिए। क्योंकि गुरु और राहु का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो गुरु चंडाल योग बनता है। ऐसे समय में गुरु चंडाल बनने के राह पे हो सकता है, यदि आप अपने गुरु को नहीं संभाल रहे हैं, राहु को नहीं संभाल रहे हैं। तो इसको 4 ग्रहों को बहुत जरूरी संभालना है, नहीं तो ये समस्या आ सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दें, बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि दान केतु है और सिंह राशि एक लीडर है। पार्टी कोई भी, सरकार भी, मुखिया भी, ये सब चीज़ सिंह होते हैं, सिंह राशि के अंतर्गत होते हैं। तो इसमें सूर्य की राशि है ना, तो यहाँ आप दान कर सकते हैं, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। अब ये सब चीज़ हो गई है, बाकी आप अपने कमेंट को हमें भेजें और हम उसमें आपकी पूरी सहायता करेंगे। दोस्तों अब आपका अगला वीडियो आएगा कन्या राशि का आएगा, कन्या लग्न का। तो कन्या लग्न भी बहुत मायने में इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 12 के 12 लग्न अपने अपनी खासियत रखते हैं। कन्या बहुत अच्छी कुंडली है, तो हम कन्या लग्न की बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।